दुनिया को अमेरिका और रूस के बीच होने वाली जंग में धकेलने के लिए जानबूझकर हालात बनाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन की बारूदी तकरार सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई और भी मोर्चे हैं जहां विनाश की चिंगारी सुलग चुकी है। इस रिपोर्ट में हम आपको मिडिल ईस्ट के एक ऐसे ही मोर्चे के बारे में बताने जा रहे हैं। बात इजराइल और ईरान की नहीं हो रही है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के दो इस्लामिक देशों की हो रही है, जिनके बीच जंग का ऐलान भी बारूदी स्टाइल में हुआ है। देखिए कहां है जंग का बिल्कुल नया मोर्चा। 21 जुलाई 2022, कुर्दिस्तान, इराक। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। इराक की राजधानी बगदाद, और इसी बगदाद में स्थित जिस रदनियाह पैलेस को आप देख रहे हैं, वहां इस वक्त ठीक वैसे ही खलबली है जैसी 24 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में थी। राष्ट्रपति बरहाम सालेह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इराकी फोर्स के चीफ कमांडर और इराक के थिंक टैंक्स की मैराथन मीटिंग हर आधे घंटे में हो रही, जिसमें कुछ फैसले लिए जा चुके हैं, कुछ लिए जा रहे हैं और कुछ लिए जाने बाकी हैं, और कुछ फैसलों में बदलाव की दरकार महसूस हो रही है। लेकिन एक चीज हर बैठक में कॉमन है, और वो ये, रदनियाह पैलेस में मची खलबली का हर मिनट का अपडेट दुनिया के इस पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस तक पहुंच रहा है, जिस पर अमेरिकन थिंक टैंक्स और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों में गंभीरता से चर्चा हो रही है। अब सवाल ये है, इराक और विश्व के पावर सेंटर में मची खलबली का सबब क्या है? क्या इराक में स्थापित लोकतंत्र खतरे में है, या फिर अमेरिका से अदावत की बुनियाद पर दुश्मनों ने इराक को टारगेट पर ले लिया है? हर सवाल अपने दायरे में विस्तार के साथ तैयार है, लेकिन जवाब बेहद सन्न कर देने वाला है। रदनियाह पैलेस से लेकर व्हाइट हाउस तक मची खलबली की वजह यही बारूद है, और इस बारूद को तुर्की ने इराक को छलनी करने के लिए बरसाया। वो भी उस वक्त जब अमेरिका के खिलाफ लामबंदी की रणनीति के तहत पुतिन एर्दोआन की खास मुलाकात हुए सिर्फ 2 दिन बीते। तो क्या तुर्की और रूस ने कोई ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है, या फिर तुर्की ने अमेरिका के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया? क्या रूस ने अमेरिका के मुद्दे पर नेटो में फूट डाल दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मददगारों पर एक्शन शुरू हो गया है? इन तमाम सवालों के उठने की वजह है मिडिल ईस्ट के 2 मुस्लिम देशों के बीच जंग जैसे हालात, जिसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को समझने से पहले उठे बारूदी बवंडर को समझिए। तुर्की ने अपने कमजोर पड़ोसी इराक पर हमला किया। ताकतवर आर्टिलरी से किए गए हमले में 9 नागरिक मारे गए, और तुर्की ने यह आर्टिलरी से अटैक सीमावर्ती कुर्दिस्तान में किया है। दावा यह भी है कि इस हमले में 23 लोग जख्मी हुए हैं, और हताहत हुए सभी लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने छुट्टियां मनाने के लिए इराक के उत्तरी हिस्से को चुना था। इसके बाद रदनियाह पैलेस से लेकर व्हाइट हाउस तक सनसनी फैल गई। इराक ने तुरंत एक्शन लेते हुए न सिर्फ तुर्की से अपने दूत को वापस बुला लिया, बल्कि तुर्की के राजदूत को भी तलब कर लिया। लेकिन जो बारूदी बवंडर उठा वो नहीं था, और इसका कारण है अमेरिका। इराक में अमेरिका के 12 मिलिट्री बेस अब भी एक्टिव है। इराक में अमेरिकन बेस ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए इराक से अमेरिका को बाहर निकालने की कार्रवाई के तहत हमला मुमकिन है। और इसकी आशंका ज्यादा भी है क्योंकि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई, वो भी तब जब पुतिन ईरान के दौरे पर पहुंचे थे। यानी संयुक्त एक्शन का प्लान उसी वक्त बन चुका था जिसे 2 दिन में अमली जामा पहनाया गया।
लेकिन तुर्की ने इस पर परंपरागत अदावत का पर्दा डालने की कोशिश की। दरअसल कुर्द और तुर्कों की दुश्मनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि कुर्द लोग अमेरिका के बड़े सहयोगी माने जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुर्दों को अलग देश मिलना था, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद कुर्द समुदाय बिखर गए। लंबे संघर्ष के बाद 2005 में इराक के हिस्से को कुर्द क्षेत्र बनाया गया, लेकिन तुर्की ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया। नतीजतन कुर्दिस्तान के लोगों पर और दुनिया में बिखरे कुर्दों के खिलाफ तुर्की हमला कभी नहीं हुआ। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मिडिल ईस्ट के अपने दौरे में ईरान समेत अदावत के मुहाने पर खड़े देशों पर निशाना साधा, तो जवाब इस अंदाज में मिला जो अमेरिका को किसी भी दुश्मन देश पर उंगली उठाने का मौका ही नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।